चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। अब वीडियो है हाउ टू सेफगार्ड अगेंस्ट एटॉमिक एक्सप्लोजन। अगर एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है, कोई एटमी आक्रमण होता है, कोई बम गिरता है, तो किस तरह से आप अपने को सेफ गार्ड कर सकते हो, कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते हो, यह मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। बहुत ही सरल भाषा में, जिसको गंवारू भाषा कहते हो, शुद्ध भाषा कहते हो, उसमें समझाऊंगा। कोई टेक्निकल इसमें मैं आपको टर्म्स नहीं दूंगा, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स अगर पढ़ने हैं तो फिजिक्स पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। या फिर आप किसी जाके कोई भी इस तरह के जो साइंटिफिक जो आपके लेख हैं उनको पढ़ लीजिए। हम आपको इसमें वो बताएंगे जो कि आप कर सकते हो और सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से कर सकते हो। तो ये सबको पता होना चाहिए, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, छोटे को, बुजुर्ग को, जवान को, सबको ये बात पता होनी चाहिए। क्योंकि ये जो थ्रेट दिखाई दे रही है वो कहीं पर दुनिया में हो सकती है, और दुनिया में जहां जहां लोग हमारे भारतीय रह रहे हैं या जो भी इस वीडियो को देखें, वो जरूर इन प्रिकॉशंस को करके अपने को कुछ हद तक जरूर सेफगार्ड कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, खासकर इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, सभी लोग समझ लें, क्योंकि ये कुछ बेसिक चीजें हैं। आप और भी इनमें जोड़ सकते हो कुछ, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये करोगे तो कई चीजों से आप बचे रह सकते हो। तो चलिए शेयर भी करिए अपने ग्रुप्स में, और अगर आपको लास्ट में लगे कंटेंट्स अच्छे हैं तो आप लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए, क्या है इस वीडियो में मैं आपको, हम इसलिए कंपेल हो रहे हैं ये बताने के लिए क्योंकि आप लोगों के एक बड़े स्केल पर रिक्वेस्ट आ रहे हैं। पिछला मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कुछ आपको प्रिकॉशन बताए थे, तो मुझे रिक्वेस्ट आई लगातार कि बताइए और क्या कर सकते हैं हम, जिससे कि इस तरह के किसी आक्रमण के विरुद्ध अपने को काफी हद तक सुरक्षित रख सके। तो चलिए, क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझ लीजिए, ये एटॉमिक वेपन्स बहुत खतरनाक हैं। एटॉमिक वेपन्स हैं या फिर हाइड्रोजन बम्स हैं, बहुत ही खतरनाक है मानवता के लिए। ये बिल्कुल इतने खतरनाक है कि पूरी मानवता को समाप्त कर सकते हैं। इस समय दुनिया में जो एक्टिव हैं वो ओवर 12,000 एटॉमिक वेपन्स एक्टिव हैं। अब 12,000 समझ लीजिए आप, तो क्या हालत होगी इस दुनिया की। और बहुत बहुत बड़ी जिसको प्रभाव शक्ति है, उसके एटम बम और हाइड्रोजन बम निर्मित हो चुके हैं। तो अब हम किस तरह से अपने को बचा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम थोड़ा सा आपको यहां पर बताना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए अलग अलग ये प्रभाव क्षेत्र के एटम बम होते हैं। मान लीजिए कि कोई एटम बम जो है छोटा एटम बम है ना, तो उसका प्रभाव क्षेत्र 1 किलोमीटर है। अब अगर 1 किलोमीटर की रेडियस हम ले लें, यहां पर वो बम पड़ जाता है, तो 1 किलोमीटर में सब कुछ खाक हो जाएगा। जितने लोग होंगे इंस्टेंटली मारे जाएंगे, सेकेंड्स में मारे जाएंगे। वो कुछ कर नहीं सकते हैं। जो जितने भी मैं आपको उपाय बताने वाला हूं सब व्यर्थ हैं, कुछ नहीं हो सकता है। 1 किलोमीटर की रेंज, जितनी उसकी रेंज है, क्योंकि ये जो होता है वो टन TNT में होता है। कितने टन, इसका मतलब 10 टन है। जैसे कि हमारे जापान में पड़े थे 2 बम, 10 टन TNT, या फिर आपके 20 है या 50 है, कितने हैं। अगर मान लीजिए कि और बम विशाल है, अब जैसे रूस के पास सबसे विशाल बम है ना, जो TSAR के नाम से जाना जाता है, उसका कोई भी प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए, वो बहुत ज्यादा, वो मेगा टन्स में है। आई थिंक उसका 58 तक है। तो ये TNT में हम, या मेगा टन में या मेगा टन में इनको हम मापते हैं, और ये TNT के स्वरूप में देखते हैं। तो उसी का उतना ही विस्तार बढ़ता चला जाता है। अब अगर 1 किलोमीटर है, अब मान लीजिए दूसरे का 5 किलोमीटर है, और ज्यादा बड़ा बम है और प्रभावी है, और ज्यादा बड़ा है तो उसका मान लीजिए कि 20 किलोमीटर है। तो वहां तो सब कुछ बाष्प बन जाएगा, यहां कुछ नहीं किया जा सकता है। जिसका उसका प्रभाव क्षेत्र जितना है, वहां कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद के जो क्षेत्र, अब मान लीजिए ये जो क्षेत्र था 1 किलोमीटर का, इसके बाद का ये 5 किलोमीटर का है, इसमें थोड़ा कम प्रभाव होगा। और उसके बाद का जो ये मान लीजिए 10 किलोमीटर का क्षेत्र है, उसमें और कम प्रभाव होगा, और उसके आगे ऐसे ही प्रभाव कम होता चला जाएगा। तो इसका मतलब है, अगर छोटा बम है तो फिर कम उसमें लोगों की मृत्यु होगी, कम नुकसान होगा। बड़ा बम है तो उतना ही क्षेत्र और ज्यादा लेगा।
तो आप अगर इस प्रभाव में आ गए जहां पर बॉम्ब गिर रहा है तो कोई उपाय काम नहीं करेगा, भूल जाओ, फॉरगेट। वो तो फिर आपको उसी समय राख बन जाना है, वाष्प बन जाना है, कुछ नहीं होना है, हड्डियों का भी पता नहीं चलेगा। अब अगर मान लो कहीं इस प्रभाव से दूर हुआ है, आप मान लीजिए इस जगह पर मौजूद है, से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पे आप दूर हैं, तो अभी क्या है कि चूंकि उसके जो प्रभाव होते हैं, उसका कंटेमिनेशन होता है, उसके विषाक्त जो पदार्थ हैं वो दूर दूर तक जाते हैं, तो हमें क्या करना है उनसे बचने के लिए, वो महत्वपूर्ण मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला काम कि अगर आप अपने घर में हो तो कोई इशू नहीं है, घर में आप सबसे सेंटर में, निश्चित तौर पे आपका घर पक्का होगा, कंक्रीट का होगा, आप नीचे जो है उसमें जाके बिल्कुल बैठ जाइए सुरक्षित, और कोशिश करिए कि आप बाहर ना निकलें। जितने भी आपकी खिड़कियां हैं, जितने भी आपके गेट्स हैं, सबको बंद कर लें, बिल्कुल उनमें हाथ नहीं लगाएं, और तब तक जब तक कि वहां का लोकल प्रशासन ये ना कहे कि अब सब कुछ प्योरीफाई हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, अब आप बाहर आ सकते हो। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि आप घर में मौजूद हैं, सौभाग्यशाली हैं, आप बच जाएंगे काफी हद तक अगर ये उपाय कर लेंगे तो। पॉइंट नंबर 2, आप कहीं आप बाहर हैं, और बाहर है और उसी समय ये ब्लास्ट हो जाता है और आप इसके नियर बाई कहीं थे। अब क्या करेंगे, तुरंत कोशिश करो कि आप किसी बिल्डिंग में कहीं संरक्षण ले लो, जो पक्की बिल्डिंग हो, और उसके नीचे चले जाओ। अगर नीचे अंडरग्राउंड नहीं है तो उसके केंद्र में चले जाओ, और वहां पे वही काम करो जो अभी आपको बताया है, वहां सुरक्षा ले लो। अगर घर के कहीं पास हो तो तुरंत घर पे वापस आ जाओ और घर में सुरक्षित हो जाओ। घर में आके क्या क्या काम करो वो समझो आप। पॉइंट नंबर 1, घर में आते ही आते आपने अपने सभी वस्त्र हटा देने हैं, जितनी भी क्लोथिंग्स है हटा देनी है उसको, और किसी ऐसे बैग में रखना है जिसको या तो पैक किया जा सके, या किसी ऐसे डिब्बे में रख दीजिए जिसको ऊपर से बंद कर दीजिए, जिससे कि वो किसी के कांटेक्ट में ना आए, इवन आपके कांटेक्ट में भी ना आए, वो हटा दीजिए। और तुरंत जाइए नहाने के लिए, शावर करिए। और क्या करिए कि शावर जब करो, ध्यान दो, तो शावर में आप कोशिश करो कि अपना पूरा शरीर जो है अच्छी तरह से धो दो, खूब साबुन वगैरह लगा के, जो आपके पास मौजूद है उस समय, जिससे कि आपके शरीर के जितने भी ऊपर के तत्व हैं सब धुल जाएं। तो ये काम कर लो। इसके बाद में आप कोई भी कंडीशनर यूज मत करो, कोई भी चिपचिपा पदार्थ यूज मत करो, कोई भी ऑयल यूज मत करो, और बस बिल्कुल ऐसे ही आके आप दोबारा से अपने दूसरे वस्त्र पहन सकते हो और फिर आप आराम से बैठ जाओ। इसका मतलब कि आपके कॉन्टेमिनेट होने के चांस कम हो जाएंगे। अगला पॉइंट होता क्या है, इसमें हमारा जो थायराइड होता है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। थायराइड ग्लैंड है, ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली प्रोड्यूसेस हार्मोन्स, ये हार्मोन्स का कारक होता है। क्या क्या करता है, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को, हमारे हार्ट को, हमारे पूरा मेटाबॉलिक जो होता है उसको, मेटाबॉलिक सिस्टम को पूरी तरह से यही एक तरह से कंट्रोल करता है, एक तरह से ऊर्जित करता है। और हमारा जो ये थायराइड है, इसकी विशेषता क्या होती है कि एक निश्चित मात्रा में आयोडीन चाहिए होती है इसको। अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए ये वाला आयोडीन हमारे शरीर में प्रवेश कर गया, ये आयोडीन जो है, जो विषाक्त है, अगर ये मान लो हमारे शरीर में प्रविष्ट कर गया तो हम कैंसर से प्रभावित हो सकते हैं। इसी को कहते हैं थायराइड कैंसर, उससे प्रभावित हो सकते हैं। और अगर ये मान लीजिए हमने इसकी जगह पे दूसरा कोई आयोडीन ले लिया तो हम उससे बच जाएंगे। अब आपके समझ में आया होगा ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्या है कि जो थायराइड है वो एक निश्चित मात्रा में ही उसको चाहिए होता है आयोडीन। अगर हम पोटेशियम आयोडीन ले लें तो क्या होगा कि हमें जितना चाहिए हमारे थायराइड को उतना उसको देते रहें, तो वो जो हमारा विषाण वाला है, विषाक्त जो है, वो नहीं ले पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। रिपीट करता हूं इसको कि जो हमारा अगर पोटेशियम आयोडीन है, अगर वो एक बार हमारे थायराइड ने एब्जॉर्ब कर लिया, ले लिया, तो फिर क्या होगा कि जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको उतना ही चाहिए
और वो आपने ऑलरेडी पोटेशियम के रूप में दे दिया। इसलिए पोटेशियम आयोडाइन जो होता है उसकी टैबलेट्स मार्केट में, यूरोप में खासकर अभी देखो तो खत्म हो गई हैं, बहुत कम मिल रही हैं। इंडिया में तो अभी मिल रही हैं, आप आराम से ले सकते हो, अपने पास रख सकते हो, लेकिन वो टैबलेट्स भी सब यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है बच्चे और 40 साल तक के एडल्ट ही उसको यूज कर सकते हैं, और वो भी एक निश्चित मात्रा में। बच्चों को 30 mg तक दिया जा सकता है और जो एडल्ट्स हैं उनको 130। तो इसका मतलब क्या है, और फिर ये मात्रा आप कंफर्म कर सकते हो कि ऐसा नहीं अपने मन से उसको बहुत ज्यादा यूज करोगे तो भी वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसलिए केवल 40 साल तक के लोग उसको ले सकते हैं। तो पहली चीज कई लोगों के दिमाग में यह है कि हम तो ऐसा कर लेते हैं कि हम ये ले लेते हैं, इस तरह के जो आयोडीन है ये तो हमें फायदा करने वाले हैं, पोटेशियम आयोडीन, और जाके और अपने घर में एकदम बहुत थोक के भाव में खरीद के रख लिए। वो सबके लिए नहीं है, 40 साल के ऊपर के लोगों के लिए एडवाइजेबल नहीं है। उसके कई कारण हैं, हम टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहे। तो उससे हम बच जाएंगे, जिसको आप कहते हो थायराइड कैंसर। उसके बाद की परिस्थितियां जो बनती हैं मैक्सिमम इसमें ये दिक्कत आती है, उससे बच जाएंगे। अगला पॉइंट, जितने भी हमारे बाहर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बिल्कुल भी नंगे हाथों से ना छुएं। गेट हैं या फिर हमारे जितने भी आपके बाहर की दीवारें हैं उनको किसी को भी, खिड़कियां हैं, किसी को भी ना छुएं। बाहर निकल के कोई कार या कोई चीज है बिल्कुल भी ना छुएं, क्योंकि ऐसा करके हम अपने आप को उन विषाणुओं, उन विषाक्त पदार्थों से अपने को क्या कर लेंगे, कॉन्टेमिनेट कर लेंगे। हमें नहीं करना है। अगला पॉइंट क्या करना है, खाने की और पानी की खास व्यवस्था रखनी है। पानी पैक्ड लें, ऐसा नहीं कि पानी कोई खुला हुआ हो और वो पी लें तो समझ लीजिए उसी के माध्यम से आप कॉन्टेमिनेट हो जाएंगे। भोजन खुला हुआ नहीं, भोजन भी आप जो है वो बंद पैक्ड लें। कैसे भी भोजन का निर्माण हो तुरंत उसको पैक करें तब उसको लें। तो भोजन और जल का खास ख्याल रखें। इसके बाद में कोशिश करें कि आप किसी तरह से मोबाइल के थ्रू या किसी तरह से आपके पास अगर कंप्यूटर, वैसे तो ऐसे में अगर आप प्रभावी एरिया में ये हुआ है तो ये सब प्रभावी नहीं रहेंगे, ये सब बेकार हो जाएंगे। फिर भी कोशिश करो कि आप किसी भी तरह मैसेजिंग से या किसी भी तरह से बाहर से कांटेक्ट बनाओ, और कितना नॉर्मल होने में टाइम लगेगा या कितना नॉर्मल हो रहा है या कितना प्रभाव हुआ है ये जानने का प्रयास करो। तब तक बाहर मत निकलो। अगर ये परिस्थितियां सब हो जाती हैं सही, आप अपने परिवार के साथ हो या परिवार से अलग हो, दोनों ही स्थितियों में काम करने हैं आपको, ध्यान रखिए। और उसके बाद में जैसे जैसे नॉर्मल परिस्थितियां हों उस तरह जो प्रशासन है उसके या जो शासन है उसके निर्देशों के अनुसार काम करो। तो जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है कि आपको कुछ दिखेगा नहीं, आप ऐसे ही बिल्कुल सामान्य रहोगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा कि आप कहीं से किसी तरह से कॉन्टेमिनेट हो गए, कुछ पता नहीं चलेगा। और ज्यादा सुरक्षा करना चाहते हो तो फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप अगर बाहर हो और अपने घर में प्रवेश आपने किया है, मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर थे और आप आए, तो आप अपने बाल भी हटा सकते हो। शरीर के बाल हटा के पूरे शरीर का ऊपर का जो वस्त्र है उनको भी किसी में सबको पैक करके और बाद में डिस्पोज कर सकते हो। तो जितनी सुरक्षा कर लोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। बिल्कुल भी शरीर को नेकेड मत रखो, उसको कवर्ड रखो बिल्कुल, चाहे यहां पे है चाहे पूरा का पूरा आपको नेकेड रखना है, नेकेड नहीं रखना है। कुछ ना कुछ जरूर धारण करना है, कुछ ना कुछ पहनना है जिससे कि वो ढका रहे, आपका स्किन जो है वो बिल्कुल भी सामने एक्सपोज ना हो। तो इस तरह से ये विकिरण जो है इससे काफी हद तक बचा जा सकता है। और अगर आप प्रभावी क्षेत्र में हैं तो महादेव का नाम लो। इसीलिए कहता हूं हमेशा नमः शिवाय बोलो, और जो होगा वो होगा, क्योंकि कोई रोक नहीं सकता है। ये एक तरह से हम कहेंगे क्रिएशन और टर्मिनेशन, ये चलते रहते हैं, जिसको आप कहते हो कि एक बार उत्पत्ति है और फिर एक बार सब कुछ समाप्ति है। बिल्कुल भी किसी को कोई डरने की आवश्यकता नहीं, ये केवल और केवल प्रिकॉशनरी है आपके इसके लिए कि आप अचानक क्या करें, आपको समझ नहीं आता है। पता चला एक की जगह पूरा परिवार हो गया कॉन्टेमिनेट, बिल्कुल ऐसा ना करें। अगर बाहर से आप आए, परिवार आपका सुरक्षित है तो उससे अलग रहें, पहले ये सब काम कर लें, फिर परिवार के साथ आप घुल मिल सकते हैं। तो इस तरह के अगर काम करें, दुनिया में किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे आप यूरोप में रह रहे हैं, चाहे लैटिन अमेरिका, चाहे अमेरिका, या फिर आप
एशिया में रह रहे हैं, कहीं पर अगर इस तरह की कभी परिस्थितियां आए तो ये कुछ बेसिक अगर आप काम करेंगे तो फायदा रहेगा। और साथ ही साथ अपने लेवल पर भी आप सर्च करते रहिए कि क्या क्या करने से आपको और ज्यादा फायदा, क्योंकि ये तो एक बेसिक हमने आपको उपाय बता दिए हैं, आप और भी उपाय कर सकते हैं। और सबसे बड़ा उपाय बताया, ईश्वर की शरण में रहो। जिसको मानते हो, जरूरी नहीं किसको मानते हो आप, जिसको मानते हो उस पर विश्वास रखो। जब तक जन्म है तब तक है, जब मृत्यु है तो फिर अगला साइकिल, अगली जर्नी शुरू होगी। उसके लिए हमेशा तैयारी करते रहो। इसलिए गलत काम ऐसे मत करो कि जिससे आपकी अगली जर्नी खराब हो। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबके पास ये वीडियो भेजो, हर व्यक्ति ये बेसिक कंसेप्ट जरूर जाने, क्योंकि ये थ्रेट लगातार दुनिया में अलग अलग हिस्सों में भविष्य में आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए अगर हम इनसे बच के चलें तो कुछ हद तक अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं। आप सभी को मैंने कोई टेक्निकल इसमें पॉइंट्स यूज नहीं किए हैं, कोई ऐसा नहीं किया है कि जो आप समझ नहीं पाए। बिल्कुल शुद्ध और देहाती गंवारू शुद्ध जिसको कहते हो भाषा में बताने का, सरल भाषा में बताने का मैंने एक साहस किया है, प्रयास किया है। मुझे लगता है आपको इसका जो हमारा उद्देश्य है वो समझ में आ गया होगा। इसको आप अपने दिमाग में रखिए और बताइए, जो भी आपका साथी हो उसको भी बताइए कि हम कैसे काफी हद तक अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। आपने अपना अमूल्य समय दिया, ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही किसी अन्य विषय पर दूंगा। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।